मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। तो जो भगवान से संबंध जोड़ लेते हैं, भगवान अपने आप को जना देते हैं। सोई जाने जे दे जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। एक बड़ी विलक्षण नई खोज आई है दिल्ली वालों के लिए भाई। परम सद्देव स्वामी राम सुखदास जी महाराज 4 वर्ष की आयु में थे तो माँ ने साधु गोद बैठा दिया, और 102 वर्ष तक उनका शरीर रहा लगभग। जीवन पर्यंत कभी फोटो नहीं खींचने दिए। वो कहते थे हमारे सत्संगी क्या करेंगे, सुंदर सुंदर भगवान का चित्र हटा देंगे और हमारी पूजा आरती में अटक जाएंगे। जिनकी गीता प्रेस से लगभग 150 किताबें निकलती है, गीता प्रेस गीता प्रकाशन से, और अपना जीते जी वसीयतनामा लिख दिए, विलक्षण संत विलक्षण वाणी नाम से। यहाँ पर एक पुस्तक भी आई है। तो जीते जी वसीयतनामा लिख दिए कि हमने कोई चेला चे नहीं बनाया, कोई कुटिया आश्रम नहीं बनाया, कोई 1 रुपये बैंक बैलेंस नहीं किया, और हमारे सही छोड़ने के बाद भी भंडारा आदि कुछ मत करना। भजन कीर्तन कथा सत्संग होता रहा। और गंगा जी किनारे 2 चिता लगाया गया। हम लोग कई साधु महात्मा साधक थे। तो एक पर महाराज जी का शरीर, दूसरे पर आसन बासन कमंडल। कुछ भी हमारा बचा के मत रखना कि हमारे जाने के बाद पीछे लड़ाई करें कि महाराज जी ने माला मेरे को दिया, कमंडल मेरे को दिया है। तो ऐसे बीतरागी संत महापुरुष के द्वारा क्या खोज हुई, इस बात को पकड़ लो तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति आज ही मिट जा, अभी मिट जा, सदा के लिए मिट जा। परंतु भाई दवाई तो 1 लाख रुपए की एक टिकिया हो, इतनी कीमती हो, और शहर के सबसे अच्छे जानकार डॉक्टर की दवाई हो, परंतु रोगी ले आकर के अलमारी में तिजोरी के अंदर बंद कर दे, तो क्या डॉक्टर को हिम्मत है कि बुखार सही कर दे? नहीं कर सकता। तो बातें इतनी ऊंची है, अब इसको जीवन में उतारो। तो स्वामी महाराज ने क्या खोज किया कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, कार के रूप में भगवान, बाइक के रूप में भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, गौ माता के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, बिल्ली के रूप में भगवान, देवरानी के रूप में भगवान, जेठानी के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान, और शत्रु के रूप में जोर से बोलो भगवान। अब शत्रु को जब भगवान का ही रूप मान करके दर्शन करेंगे, देखेंगे, तो डिप्रेशन टेंशन क्यों होगा, कैसे होगा? और नहीं तो कमरे में तो चलेगी एसी, और बैरी की याद आते हीटर चलने लग जाएगा कि मुनीम 10 लाख रुपए लेके क्यों भाग गया, पार्टनर ने 50 लाख रुपए क्यों हड़प लिया, और देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया, पड़ोसी ने जगह जमीन क्यों दबा लिया। जीवन भर डिप्रेशन टेंशन बना रहेगा। परंतु एक बात पकड़ लो कि सब रूपों भगवान ही बने हैं, और सब को देख करके क्या कहना, जोर से बोलो भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करती हूँ। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। किसको? गौ माता दिखे भोते नमः, कुत्ता दिखे भोते नमः, बिल्ली दिखे भोते नमः, पति दिखे भोते नमः, पत्नी दिखे भोते नमः। अब पत्नी को सबके सामने हाथ जोड़ के मत कहो, नहीं नाटक बिगड़ जाएगा। हाँ, पत्नी सोचे कोई लगता है ठेके से होके आए हैं,
तभी डर के मारे हाथ जोड़ रहे हैं। तो एकांत में देवी कह दो, देवी भगवते नमः। पति गुस्सा करे तो पत्नी याद दिला दे, प्रभु भगवते नमः। और पत्नी गुस्सा करे पति याद दिला दे, प्रभु भगवते नमः। छोटे छोटे स्टिकर भी आए मोबाइल पर लगाने वाला, यहाँ से ले जाना, तो तत्काल शांति का मार्ग है। तो महाराज जी की वाणी आप लोगों को रोजाना 1 मिनट की लगभग सुनाता हूँ। क्यों सुनाता हूँ कि हमारे दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, और अभी इसका प्रचार 1% भी नहीं हुआ है। इसका प्रचार अभी 1% भी नहीं हुआ है। और ये गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान है। गीता के 700 श्लोक में से 7वें अध्याय का 19वां श्लोक में भगवान कहते, बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब महात्मा का नाम सुनते हम लोग सोते लाल पीले सफेद कपड़े वाले। गीता वेशभूषा को महात्मा नहीं कहती। गीता कहती है आप अपने सोच को बदल दो, अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, तो भाई हो चाहे बहन हो, गृहस्थी हो चाहे साधु हो, आप इसी वेशभूषा में दुर्लभ महात्मा बन गए। बोलो गिरधर गोपाल की। तो महाराज जी की वाणी सब लोग ध्यान दे के सुने। सब लोग महाराज जी को प्रणाम करो। सब बोलो भगवते भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः। बीच में एक बात होगी, मनोदय मनोदया भगवते नमः। गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, कुछ आ गया, भगवते नमः। तो स्वामी महाराज जी ने ऐसा मंत्र दे दिया। मंत्र एक ऐसा मिल गया कि जैसे अंधेरे में कोई भटक जाए तो एक पैर आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, परंतु कोई दयालु टार्च पकड़ा दे तो फटाफट जल्दी जल्दी घर पर पहुंच जाएगा। ऐसे संसार रूपी जंगल में अंधेरे में हम लोग भटक रहे हैं, तो हमारे महापुरुषों ने याद दिला दिया कि भाई सब रूपों में भगवान ही बने, सब जग स्वरूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। देखो हरियाणा के एक सज्जन बोले कि परसों तक मेरा भाव था कि मैं तो गाय को चारा खिलाता हूँ, कुत्ते को रोटी खिलाता हूँ, बिल्ली को दूध पिलाता हूँ, ये तो सारी दुनिया का भाव था।
परंतु जब से हमने कल सुना महाराज जी की वाणी कि सब रूपों भगवान ही बने हैं, तो मेरा भाव बदल गया। क्या भाव बदल गया कि अब गाय को चारा नहीं खिलाता हूँ, गाय के रूप में साक्षात भगवान को भोग लगा रहा हूँ। कुत्ते को रोटी नहीं खिला रहा हूँ, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान को भोग लगा रहा हूँ। बिल्ली को दूध नहीं पिला रहा हूँ, बिल्ली के रूप में साक्षात भगवान को दूध का भोग लगा रहे हो। तो ये सबसे सुगम उपाय, देखो रामायण का पाठ तो हम लोग करते ही हैं, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सब सीताराम जी का रूप है। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जान, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सब रूपों में राम जी बने हैं। ये कहते हैं, चौपाई भी याद है, परंतु पड़ोसी गाली देते हैं। मुकदमेबाजी होती है, अब उसके 10 लाख का नुकसान हो जाए फैक्ट्री में, हम बहुत राजी हो जाते हैं। तो हमने चौपाइयों को याद किया, सीखा है, काम में नहीं लिया। अब विरोध तो गलत चीज का करेंगे, बैर नहीं करेंगे, बड़ी गहरी बात है भाई। अभी तक तो हम बैर विरोध दोनों करते आए हैं, परंतु अब गलत चीज का विरोध तो करेंगे, बैर नहीं करेंगे। अब कोई भाई बने सोचे कि विरोध करने पर तो बैर हो ही जाएगा, जरूरी नहीं है। विरोध करने पर बैर नहीं होता, बैर करने से बैर होता है। अरे विरोध तो माँ बेटे में हो जाता है। 8 साल का बच्चा रोटी खा लिया, कहता माँ आज स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा, खेलने का मन कर रहा है, तो माँ थप्पड़ लगाती जाए स्कूल। अब विरोध तो किया, भीतर बैर है क्या भाई, बोलो? 1% भी बैर नहीं है। आपने गुस्से में आके पड़ोसी को चाकू दिखा दिया और वो थाने में शिकायत कर दिया, तो थाने में आपको जाना पड़ा, और उसी चाकू से डॉक्टर साहब हाथ काटने जाते हैं और कहते हैं पहले 1 लाख रुपए जमा कराओ और फार्म पर लिखो कि मरने जीने कुल जिम्मेवारी मेरी है, तब हाथ काटूंगा। और निर्दयता पूर्वक हाथ काटते भीतर बैर है क्या भाई, बोलो? 1% भी बैर नहीं है। उल्टे हितैषिता भरी है कि यदि रोगी का हाथ नहीं काटेंगे तो पूरे शरीर में पॉइजन फैल जाएगा, मर जाएगा। तो गलत चीज का विरोध करना है, बैर नहीं करना है। बैरी से भी बैर नहीं करना है। परिचय तत्काल होता है। जैसे आपके घर पर आवें और हम कहें कि सतीश जी घर में कौन मेहमान आए हैं, सतीश जी कहें कि महाराज बड़े वाले साले साहब हैं। अब विचार करो कि बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने वर्ष, कितने महीने, कितने घंटे लगे भाई? तत्काल। परंतु कब हम इनके वचनों विश्वास करेंगे? तब। अगर परिचय कराने वाले पर विश्वास नहीं करेंगे, सपने में परिचय नहीं होगा। गोरखपुर में एक घटना घटी गांव में। मौसा मौसी आए तो अब मौसा तो गाड़ी खड़ी करने के, मौसी को पता नहीं किस घर में जाना है। तो एक बालिका घर में से निकली तो उस बालिका से मौसी ने पूछा, न तो मौसी को पता है हमारी बहन का यही घर है, बहन की बेटी है, और न तो उस बालिका को पता कि हमारी मौसी है। तो मौसी ने पूछा कि रे राम रतन का यही घर है क्या? उसने कहा हाँ यही घर है, क्या काम है? घर पर नहीं है। ऐसे जो है उपेक्षित बातें। इतने में उसकी माँ घर से निकली बालिका की, उसने करे तू कैसे बोले, तुम्हारी मौसी है। ओहो मौसी है। अब मौसी का पल्ला पकड़ लिया, मौसी गोद बैठा ली। तो विचार करो कि अनजान महिला मौसी कब देखी? जब माँ के वचनों विश्वास किया। ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज दुनिया की माँ है। 4 वर्ष की लघु आयु में साधु के गोद बैठा दिया माँ ने। 102 वर्ष तक रह करके भूखे प्यासे त्याग में जीवन बिता करके और अनुभव करके परिचय करा रहे हैं कि जिसको तुम जगत जगत कह रहे हो, जगत नहीं है। बोले साक्षात जगदीश है। एक जगह उत्तर प्रदेश में कथा हुई तो मैंने माताओं बहनों से कहा कि हनुमान जी का बहुत सुंदर मंदिर है और महाराज जी पुस्तक लेके रोजाना सत्संग किया करो। तो सत्संग कर रही थी तो एक कुत्ता भगवान आ गए। तो एक बहन ने कहा कि दुर्रे, दुर्रे मतलब दूर हो जा। तो
दूसरी बहन बोली कि दुर्रे मत बोलो, क्या बोलो, भगवते नमः। कितनी ऊंची बात है कि दुर्रे कहने में तो कुत्ता दिखाई दे रहा है और भगवते नमः में क्या दिखाई दे रहा है, साक्षात भगवान। बर्ताव तो अलग अलग करना है। जैसे आप लोगों से कोई पूछे हमें ISBT जाना है, कैसे जावें, आप लोग दाएं हाथ के इस उंगली से दिखा दो अंगूठे वाले बगल से कि ऐसे ऐसे चले जाओ, बस पकड़ लो इतने नंबर का, ISBT पहुंच जाओगे। वो थैंक यू धन्यवाद देगा। और अंगुली के जगह उठा दिखा दो तो वो कहेगा कि हम आपके सकूरपुर में आए हैं, हमारे ISBT आजादपुर आओगे तो हम भी अंगूठा दिखाएंगे। तो एक ही हाथ के एक ही पंजे में अंगुलियों में भेद है। तो बर्ताव तो अलग अलग करना है, मानने में सब भगवान है। इस बात को पकड़ लो तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति आज मिट जाए, अभी अभी मिट जाए, सदा के लिए मिट जाए। ये तो कोई भगवान कृपा से ऐसी बातें मिली है। महाराज जी ने कहा कि सब कुछ परमात्मा है, यह खुले नेत्रों का ध्यान है, सब कुछ भगवान है, यही असली सत्संग है। और महाराज जी ने कहा कि हमें व्याख्यान से क्या मतलब, व्याख्यान देते देते जीवन बीत गया। अंतिम समय बातें कह रहे महाराज जी, अब तो केवल सब भगवान यही कहे, यही सुने। लोग कहें स्वामी महाराज क्या हो गया, पागल हो गए क्या? पर हमारा तो बस एक ही मतलब है, सब भगवान ही हैं, इसी में डूब जाए। मैंने पूरी बात कह दी, अब कुछ कहना बाकी नहीं रहा। अब शरीर चला जाए तो चिंता नहीं। अब प्रश्न उठता है कि वो कौन से भगवान हैं जो 2 लाख रुपए लेके गए और वापस नहीं दिए? वो तो बेईमान हैं, ठग हैं। तो भाई आपने किसी जन्म में 2 लाख रुपए लिए थे और वापस नहीं दिए, तो भगवान इस जन्म में साले बन के आए, बहनोई बन के आए, मित्र बन के आए और 2 लाख रुपए लेके चले गए, हिसाब किताब बराबर हो गया। बोलो गिरधर गोपाल की। अब आप पंचायत करो, थाने में जाओ, कोर्ट कचहरी में करो, सब करो, विरोध करो, बैर नहीं करना है। आपका होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो ब्रह्मा जी भी नहीं दिला सकते। मंत्र एक ऐसा मिल गया। सब लोग प्रेम पूर्वक भजन गाएंगे। दुर्लभ सुलभ हो गया, दुर्लभ सुलभ हो गया, मंत्र एक ऐसा मिल गया। दुर्लभ सुलभ हो गया, मंत्र एक ऐसा मिल गया। दुर्लभ सुलभ हो गया, मंत्र एक ऐसा मिल गया। दुर्लभ सुलभ हो गया, मंत्र एक ऐसा मिल गया। मंत्र एक ऐसा मिल गया, मंत्र एक ऐसा मिल गया। ओ मंत्र एक ऐसा मिल गया, मंत्र एक ऐसा मिल गया। दुर्लभ सुलभ हो गया, एक ऐसा मिल गया। साधन सभी इसके पेट में दिया, ऐसा दिया सूत्र मेरे संत ने। हो साधन सभी जिसके पेट में, ऐसा दिया सूत्र मेरे संत ने। साधन सभी जिसके पेट में, ऐसा दिया सूत्र मेरे संत ने। सब में भगवान दिख गया, सब में भगवान दिख गया। मंत्र एक ऐसा मिल गया, दुर्लभ सुलभ हो गया। मंत्र एक ऐसा मिल गया।
द्वेष सब ही मिटा दिया, पैरी में भी प्रभु को दिखा दिया। ओ राग द्वेष सब ही मिटा दिया, पैरी में भी प्रभु को दिखा दिया। राग द्वेष सब ही मिटा दिया, पैरी में भी प्रभु को दिखा दिया। नया चमत्कार हो गया, नया चमत्कार हो गया, एक ऐसा मिल गया, दुर्लभ सुलभ हो गया, एक ऐसा मिल गया, दुर्लभ सुलभ हो गया, एक ऐसा मिल गया। अलग अलग फल दिख रहा, मूल प्रभु है प्रतीक हो रहा। ओ रूप अलग अलग फल दिख रहा, मूल प्रभु है प्रतीक हो रहा। रूप अलग अलग फल दिख रहा, मूल प्रभु है प्रतीक हो रहा। सुगंध हो गया, सोने में सुगंध हो गया, एक ऐसा मिल गया, सोने में सुगंध हो गया, एक ऐसा मिल गया, एक ऐसा मिल गया, एक ऐसा मिल गया, एक ऐसा मिल गया, मंत्र एक ऐसा मिल गया, दुर्लभ सुलभ हो गया, मूल्य एक ऐसा मिल गया। भगवते नमः मंत्र है सही, सभी साधनों का सार है यही। ओ भगवते नमः मंत्र है सही, सभी साधनों का सार है यही। भगवते नमः मंत्र है सही, सभी साधनों का सार है यही। वासुदेव सर्वम हो गया, वासुदेव सर्वम हो गया, एक ऐसा बन गया, दुर्लभ सुलभ हो गया, एक ऐसा बन गया, दुर्लभ सुलभ हो गया, एक ऐसा मिल गया, एक ऐसा मिल गया, एक ऐसा मिल गया, एक ऐसा मिल गया, दुर्लभ सुलभ हो गया, एक ऐसा मिल गया, दुर्लभ सुलभ हो गया, एक ऐसा मिल गया। बोलो गिरधर गोपाल की। एक बार परम श्रद्धेय स्वामी महाराज जी के कमरे में जो महाराज जी पुस्तकें लिखा करते हैं श्री राजेंद्र कुमार धवन जी, 3 बजे प्रातः काल नियम था, महाराज जी कमरे में जाते थे, प्रश्न पूछते थे और महाराज जी उत्तर देते तो डायरी में नोट कर लेते। उससे कई पुस्तकें छप रही है, छप भी गई है। तो उन्होंने कहा कि एक बार मैं जब कमरे में गया तो स्वामी महाराज आंख बंद करके बड़े प्रसन्न होके हंस रहे थे। तो चुपचाप मैं जाके खड़ा हो गया। तो जब महाराज जी ने आंखें खोली तो उन्होंने कहा, मैंने महाराज जी को प्रणाम किया।
तो महाराज जी ने कहा कि तू कैसे आया? बोले महाराज जी 3 बज गए, मैं आ गया आपके पास। तो महाराज जी ने कहा कोई बात पूछ। तो श्री धवन जी ने कहा कि महाराज जी पहला प्रश्न तो ये है कि आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? तो महाराज जी ने कहा तूने देखा? बोले मैं देर से देख रहा हूं। तो स्वामी महाराज ने कहा कि आज हमारे पेट में बहुत पीड़ा हो रही है। बोलो गिरधर गोपाल की। तो पेट में पीड़ा हो रही है तो पीड़ा के रूप में भगवान ही आए हैं। बोलो भगवते नमः। अब देखो महापुरुषों के पेट में पीड़ा होती है, सिर में पीड़ा होती है, तो भगवते नमः कह के प्रसन्न होते हैं। किस रूप में? भगवान ही आए हैं। अब इनको भोग क्या लगाओ कि दवाई का भोग लगाओ। भगवान इस रूप में आए हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हाय मैया हाय बप्पा करते हैं, चिल्लाते रोते हैं। तो सब रूपों में भगवान ही बने हैं। महाराज जी ने कहा कि अगर किसी का मन नहीं लगता, मन में शांति नहीं है, तो वह सब भगवान इस बात को मान ले तो तत्काल शांति हो जाए। अरे आपका बैर तो मिट जाए, आपके पड़ोसी का बैर मिट जाएगा, क्योंकि प्रेम करने से बैर खत्म होता है, मिटता है, और बैर करने से बैर बढ़ता है। आपका भाव किसी के प्रति बैर का है तो उसका बैर और बढ़ेगा। और आप बैरी की याद आवे, किसी को बताओ मत, किसी को कहो मत, और उसके चरणों में भगवते नमः कह के प्रणाम करो, तो आपके हृदय में शांति हो जाएगी, उसके हृदय में शांति हो जाएगी। देखो एक राजा और बनिया की मित्रता थी। भाव का बहुत असर पड़ता है। राजा बनिया की मित्रता थी तो राजा बनिया से कोई टैक्स नहीं लेता, कर नहीं लेता, और बनिया बिना हिसाब किताब के राजघराने में सामान भेज देता। तो एक दिन क्या हुआ कि बनिया अपने बिस्तर पर सो रहा था, मन में सोचने लग गया कि हमारे चंदन की लकड़ियां बहुत पड़ी है, कोई धनी मनी व्यक्ति मरे तो जलाने के काम में ले जाएंगे, हमारे चंदन का गोदाम खाली हो जाए। अब गरीब आदमी तो मरने पर चंदन लकड़ी को उपयोग में लाएगा नहीं। तो सोचने लगे कि कौन मोहल्ले में बूढ़ा है। तो याद करते करते उन्होंने सोचा कि यदि राजा मर जाता तो हमारे चंदन का गोदाम खाली हो जाता लकड़ियों का। और जैसे उनके अंदर भाव आया तो राजा लेटे लेटे सोचने लग गया कि बनिया हमारा मित्र है तो क्या हो गया, राजा कर्तव्य है टैक्स लेना। और सुबह होते ही 4-5 मुनिमों को बुलाया, बोले तल पर तैयार करो और 10 साल का सारा टैक्स भेजो। अब 5 करोड़ रुपए का टैक्स पहुंच गया, सिपाही लेके पहुंच गए। बनिया ने कहा राजा की तुम्हारी मित्रता, एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, ऐसे कैसे उनके मन में आई, चलो उनसे मिलता हूँ। अब गए, बोले राजन आपके मन में ये बात कैसे आई, बिना हिसाब किताब के हम सामान भिजवा दिए, टैक्स आपने लिया नहीं। तो राजा ने कहा कि आपके मन में ऐसे कोई कुभाव आया था क्या? बोले हाँ हमारे मन में तो आया था कि अगर राजा मर जाए तो चंदन का लकड़ी गोदाम खाली हो जाए। तो राजा ने कहा कि यही भाव टकराया, आपके अंदर को भाव आया, को दृष्टि आई, तो वो भाव हमारे अंदर टकराया कि बनिया मित्र है तो क्या हुआ, टैक्स लेना मेरा कर्तव्य है। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई किसी ने हमारे को सुख दिया, किसी ने दुख दिया, है हमारे कर्मों का फल। काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भराता। मैं घटना भी सुनाया करता हूँ कि सिरसा हरियाणा से 10-12 लोग आए वृंदावन, सत्य घटना है ये। तो बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो एक का पॉकेट कट गया, किसी ने पॉकेट काट लिया। लोग सोचते हैं अयोध्या काशी मथुरा वृंदावन सब भगत ही आते हैं, भगवान सत्र लीला करते हैं। तो जब पॉकेट कट गया तो उसने गुस्से में आके कहा ये कन्हैया चोर है। अब हरियाणा वालों भाषी थोड़ी भाषा ही ऐसी होती है, भीतर से बहुत सरल हृदय के होते हैं, परंतु उनकी बाणी थोड़ी तीखी होती है। क्यों? कि कुरुक्षेत्र इसी हरियाणा में तो है, महाभारत यहीं पर हुआ,
तो उसका असर आज भी है। बोलो गिरधर गोपाल की। मैंने खोज किया आखिर बात क्या है। करनाल में कथा हो रही तो मामा भांजे बैठे थे और ऐसे बात करते करते मामा जी थप्पड़ लगाने लग गए भांजे के। और मामा जी की उम्र तो थी 65 साल और भांजे की उम्र थी 50 साल। तो भांजा बोला कि आप हमारे मामा हो इसलिए मैं बचा दिया, नहीं मैं आपको भी थप्पड़ लगाता। तो मैंने सोचा हमारे सामने हमारे कमरे में ये बात क्या है। तो मैं खोज किया तो खोज करते करते पता लगा रे कुरुक्षेत्र करनाल के पास ही तो है, ये महाभारत का असर आज भी है। तो उसने गुस्से में आकर के कहा ये कन्हैया चोर है, ये तो माखन भी चुरा के खाता है, रुपया भी चुराता है, अब मैं वापस चला जाऊंगा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा। तो साथ वालों ने कहा तू मन क्यों छोटा करता, ले 5000 रुपये हम लोग की तरफ से, चल दर्शन करने। कितना भागा है तो सिरसा हरियाणा से आया दर्शन करने बांके बिहारी का, बिना दर्शन के चला जाएगा, अब भागा कहीं के। अब भोला भगत था, फिर दाएं बाएं 5000 रुपये पॉकेट रख लिया, फिर दोबारा कट गया। तो गुस्से में आकर के कहा ये कन्हैया चोर है, 2-2 बार पॉकेट काट लिया, अब मैं वापस चला जाऊंगा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा। तो जब रात्रि में धर्मशाला में ठहरा तो सपने में बांके बिहारी आए, ठाकुर जी बोले मैं तो चोर हूँ, तू जनक पहले चोरों का सरदार था। बोलो गिरधर गोपाल की। मैं तो चोर हूँ, तू जनक पहले चोरों का सरदार था, तूने कईयों को लूटा है, कईयों को पॉकेट काटा है, कईयों को ठगा है, कईयों को बढ़िया माल दिखा के घटिया माल पैकिंग किया है। देख ले अपना जन जन्मांतर का CCTV कैमरा देख ले। तो रोने लग गया, प्रभु हमारे से भूल हो गई, अपराध हो गया, अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई सुख देता है तो भगवान और दुख देता है तो भगवान। कितने ठाकुर जी आए गुड़िया है? 40। आज 40 ठाकुर जी आए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और जिनके ठाकुर जी नहीं आए हैं उनके ठाकुर जी जाके देख लेना, मंदिर में उदास बैठे हैं। तो ठाकुर जी को कल जरूर लेकर के आओ। और यहाँ पर कल कन्हैया का जन्मोत्सव की कथा होगी, साथ में लाना कुछ नहीं है, प्रेम भरा हृदय लेकर के आओ। और लाना हो तो बहना हो या